हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है पार्टीशन। पार्टीशन मेथड क्या करता है, ये जो भी आप इसको स्ट्रिंग या वेरिएबल प्रोवाइड करोगे ये उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट में एक अपने से एक सेपरेटर लेता है और उस सेपरेटर के बेसिस पे ये तीन पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये क्या करेगा, पहला पार्ट तो वो बनाएगा जो सेपरेटर से एक अकरेंस पहले तक का है। ठीक है, दूसरा पार्टीशन में ये उस सेपरेटर को रखेगा जिससे अपनी स्ट्रिंग सेपरेट हुई है, और तीसरे में सेपरेटर के बाद वाली वैल्यू को रखेगा। ठीक है, तो तीन वैल्यू हो गई, तीन पार्ट हो गए। पहला सेपरेटर से पहले वाला, दूसरा सेपरेटर, और तीसरा सेपरेटर के बाद वाला। ठीक है, तो इसके कुछ सिनेरियोज हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। पहला सिनेरियो क्या है, इसमें हमने हेलो वर्ल्ड को स्टोर किया हुआ है कॉमा के साथ में, और पार्टीशन वन में हमने इसका यूज़ किया। तो यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग वन डॉट पार्टीशन, और आर्ग्यूमेंट में हमने दिया कॉमा। तो ये कॉमा से क्या करेगा, इसको पार्टीशन करेगा। तो कॉमा से पहले वाला डेटा क्या है, हेलो है। तो इसने हेलो को फर्स्ट, यहाँ पे देखो आप आउटपुट में, यहाँ पे पहले पार्ट में हेलो लिख दिया क्योंकि ये सेपरेटर से पहला था। अब सेपरेटर क्या दिया था, कॉमा, तो कॉमा को यहाँ पे रख दिया। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट, दूसरा पार्टीशन हो गया। ये टपल है एक। ठीक है, टपल क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो इस जो पैरेंथेसिस में जो डेटा आता है हमारे पास वो टपल होता है। ठीक है, बाकी इसमें डीप में और भी पढ़ेंगे हम, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि ये टपल रिटर्न करता है, जिसमें पहला जो पार्टीशन का डेटा रहेगा वो रहेगा सेपरेटर से पहले वाला, तो हेलो आ गया। दूसरा रहेगा सेपरेटर, और तीसरा रहेगा सेपरेटर के बाद वाला। तो सेपरेटर के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेस भी था, तो उसको भी कंसिडर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको रन करते हैं आउटपुट देखने के लिए। तो मैं इसका टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस सेशन 41 डॉट पाई, और जब एंटर हिट करेंगे तो ये आउटपुट आ गया। अब देखो आप, पहला आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो, फिर कॉमा, और फिर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था सिनेरियो वन। अब हम देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन पास किया। सेकंड, तो सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया, यहाँ पे पास किया है एक सेमीकोलन। तो सेमीकोलन यहाँ पे नहीं है, तो जो सेपरेटर आप पास कर रहे हो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये स्ट्रिंग को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा। पहले में तो वो पूरी स्ट्रिंग को रख देगा, सेपरेटर में ब्लैंक रखेगा, और सेपरेटर के बाद वाला भी ब्लैंक रखेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या किया, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया। जब आपका जो सेपरेटर है वो अवेलेबल नहीं है तो पहले पार्ट में पूरी स्ट्रिंग को रख देगा एज इट इज, दूसरे में ब्लैंक, और तीसरे में ब्लैंक। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड सिनेरियो। अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है। अब इस स्ट्रिंग को हम पार्टीशन कर रहे हैं ब्लैंक से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने स्पेस पास किया, तो ये स्पेस से पहले वाला पार्ट एक तरफ कंसिडर करेगा। तो ये हो गया हेलो से कॉमा तक पहला। फिर हमने सेपरेटर को रखा, सेपरेटर है स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस आ गया। उसके बाद में हमने स्पेस के बाद में या सेपरेटर के बाद में जो भी डेटा वो आ गया थर्ड पार्टीशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीन पार्टीशन बनता है। ये था थर्ड सिनेरियो। अब हम देखते हैं फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो में आप देखोगे मैंने यहाँ पे ओपन एआई लिखा हुआ है इस जगह पे, और मैं पार्टीशन भी ओपन एआई पे कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, यहीं से इसको पार्टीशन स्टार्ट करेगा, और इससे पहले कुछ नहीं है इसलिए इसको नल रखा है। ठीक है, तो आउटपुट में आप देखोगे नल है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और फिर आ गया हमारा सेपरेटर जो है ओपन एआई, और उसके बाद का जो भी पार्टीशन था, जो भी पोर्शन था वो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट आ गया। ठीक है, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम पार्टीशन कर रहे हैं तो जो सेपरेटर है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। फर्स्ट पे अगर कुछ भी नहीं है, मतलब उससे पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक दिखेगा। और अक्रेंस हमेशा फर्स्ट को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ओपन एआई दो बार लिखा है, बट इसने पार्टीशन यहीं से किया क्योंकि फर्स्ट अक्रेंस यही है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ सिनेरियो। अब हम देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, यहाँ पे पास किया कोलन। अब कोलन तो इसमें पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरी स्ट्रिंग को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बना देगा, फर्स्ट थिंग बना देगा टपल का फर्स्ट एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि हमारा सेपरेटर मिला ही नहीं, और तीसरा जो पार्टीशन है उसमें हमारे पास नल है क्योंकि उसके सेपरेटर नहीं है तो कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स सिनेरियो। सिक्स सिनेरियो में आप देख रहे हो कि हमने कुछ भी पास ही नहीं किया एज ए आर्ग्यूमेंट, तो स्ट्रिंग में कुछ भी पास नहीं किया और सेपरेटर हम दे रहे हैं कॉमा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो आप तीनों चीजें ब्लैंक आ रही है। क्यों, क्योंकि ना आपके पास डेटा है, ना आपने कोई सेपरेटर पास किया, ना उसके बाद में थर्ड पार्टीशन कुछ आया।
तो यही सब आप सिनेरियो यहाँ पे आउटपुट में भी देख सकते हो, मैंने साथ में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पार्टीशन का इतना क्लियर कर लो कि जब भी हम पार्टीशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो पहले तो वो क्या करेगा, जो भी सेपरेटर से पहले का जो डेटा है उसको एक एलिमेंट बनाएगा टपल का, फिर जो सेपरेटर है उसको दूसरा एलिमेंट बनाएगा, और तीसरा एलिमेंट होगा सेपरेटर के बाद वाली सारी वैल्यू। अगर आपने कुछ पार्टीशन में सेपरेटर में कुछ ऐसा वैल्यू दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पूरी स्ट्रिंग को फर्स्ट एलिमेंट बनाएगा और बाकी दोनों को ब्लैंक रख देगा। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो मोस्टली हम यूज करते हैं पार्टीशन मेथड के साथ में। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मेथड।